Hi and good afternoon students. So today we are going to start with a new chapter जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एक इजी चैप्टर है, एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जिसमें फॉर्मूलाज है, और अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला वाइज अगर इसको हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका वेटेज ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स का होता है। सिर्फ आपको इसमें यही समझना है कि कैसे रेशियोज के जितने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज है वो डिराइव हुए हैं और कैसे हम वो उसको अप्लाई करेंगे हमारे जब प्रैक्टिकल समझ आएंगे तब। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले स्टूडेंट्स वो हम ये कवर करने वाले कि मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, रेशियो के कितने टाइप्स हैं। ओके, रेशियो के टाइप्स में आज हम एक रेशियो के यहां पे आज रेशियो के टाइप्स में हम आज एक रेशियो कवर करना ट्राई करेंगे, कवर एक कर ले हम ट्राई कर लेंगे और उसके कुछ प्रैक्टिकल सम्स भी देखेंगे। सो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रेशियो पढ़े पर रेशियो को पढ़े पर मगअप करके नहीं, हम उसको लॉजिकली विद कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रूव करके हम उसको पढ़े विद सम ब्यूटीफुल ट्रिक्स ऑफ मेमोराइजिंग द फॉर्मूला। एकदम इजी ट्रिक्स जो आपको आपके माइंड में छप जाएगा कि भैया यही एक फॉर्मूला है और इस तरह से हमको फॉर्मूला इसको याद रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज रेशियो एनालिसिस। आपने 6th 7th 8th में ऑलरेडी मैथ्स में रेशियो पढ़ा है, तो वो रेशियो काफी डिफरेंट है और अकाउंट्स का रेशियो काफी डिफरेंट है। रेशियो मीन्स व्हाट? रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। आप दो चीज को जब कंपेयर करते हो तो आप उसको क्या बोलते हो? रेशियो। उसी तरह हम भी अकाउंट्स में दो टर्मिनोलॉजी को जब कंपेयर करेंगे और उसके बेस पे हमको एनालिसिस निकालेंगे, उसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। फिर से स्टूडेंट्स, हम भी कोई दो टर्मिनोलॉजीज को कंपेयर करेंगे, दो कॉन्सेप्ट को कंपेयर करेंगे और उसके अंदर से हम जो हमारा एनालिसिस निकालेंगे उसको बोलते हैं हम रेशियो एनालिसिस। अब आप पूछोगे सर अकाउंट्स में हमको रेशियो एनालिसिस पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, कि व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडिंग रेशियो एनालिसिस? सो आज हम पहले इसके कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं या देखते हैं कि क्यों हमको रेशियो एनालिसिस पढ़ना पड़ता है। जो पहला ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स है वो है टू डिटरमाइन द सॉल्वेंसी पोजीशन। आपके लिए ये पहला वर्ड है सॉल्वेंसी पोजीशन। आपको ये नहीं पता होगा कि सॉल्वेशन पोजीशन क्या होता है, क्योंकि आपने 11th तक कहीं भी सॉल्वेंसी पोजीशन नहीं पढ़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी पोजीशन? एक सिंपल में लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। सपोज ये मेरा एक कोचिंग सेंटर है, मेरे पास इसमें कुछ मेरे एसेट्स होंगे, कुछ लायबिलिटीज होंगे। सपोज एक ऑडिटर आता है, एक सीए होता है, मैं खुद सीए हूं, तो मैं एक सीए मैं अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करूंगा कि क्या मेरे बिजनेस में इतना फंड है कि मैं अपने फ्यूचर लायबिलिटीज को पे कर पाऊंगा। उसी को बोलते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? कि क्या मेरे पास इतना फंड एलोकेशन है या मेरे पास इतनी पेमेंट एबिलिटी है कि जो फ्यूचर में मुझे लायबिलिटी पे करना है वो मैं पे ऑफ कर सकूंगा कि नहीं। उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंसी पोजीशन। फिर से एक बार स्टूडेंट, मैंने क्या बोला? सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब क्या? कि फ्यूचर में जो आपकी लायबिलिटी है क्या आप उसको पे ऑफ कर पाओगे कि नहीं, उसको अभी चेक करने को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी पोजीशंस दो टाइप की होती है स्टूडेंट्स। वन इज शॉर्ट टर्म, अनदर इज लॉन्ग टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब ये बिजनेस के जो लायबिलिटीज है, बिजनेस की हम ऐसा बोल सकते हैं बिजनेस के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को आप ये भी बोल सकते हो और करंट लायबिलिटीज। आपको पता है, आपने ऑलरेडी में पढ़ा है कि करंट लायबिलिटीज आर दोस लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर आपको पे करने हैं। फिर से, करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जिसको आपको विद इन 1 ईयर में पे करना है। सो बिजनेस के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को क्या बिजनेस पे ऑफ कर पाएगी कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम जो पढ़ते हैं वो क्या है? पहला एक तो हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। कि विद इन 1 ईयर में क्या बिजनेस के जितने लायबिलिटीज है तो पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म मतलब क्या स्टूडेंट्स? बिजनेस की क्या कैपेबिलिटी है
ठीक है, या उसके पास क्या इतने फंड हैं कि वो अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएगी। अब आपको पता होगा, शायद आपने 11 में पढ़ा होगा कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन सी होती है। एक आपके हिसाब से बताऊं तो सबसे बेस्ट बैंक लोन, जो काफी लायबिलिटी जो 5 इयर्स के ऊपर की हो, दैट इज बैंक लोन। डिबेंचर्स, यस डिबेंचर्स। सो क्या मैंने 2 भी एग्जांपल फिलहाल दिए आपको, तो क्या बिजनेस में, क्या बिजनेस के पास इतना फंड है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि वो बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएगा। सो हमको सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है स्टूडेंट्स रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में कि क्या बिजनेस की इतनी सॉल्वेंसी पोजीशन है कि वो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे कर पाएगा कि नहीं पे कर पाएगा। ये पहले हमको जानना पड़ेगा हमारे बिजनेस को फर्दर रन करने के लिए। ये फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट आपने अच्छे समझ लिया होगा, टू डिटरमाइन द सॉल्वेंसी पोजीशन। जो सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। और व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एफिशिएंसी? समझ लीजिए आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है और आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है और उससे आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उसमें से आपको उतना, आपने जितना सोचा था उतना प्रॉफिट मिल रहा है, उतना आ रहा है, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या आपका बिजनेस वो स्मूथली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि आपको प्रॉफिट उतना जनरेट हो रहा है। उसी को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो रेशियो एनालिसिस हमको हेल्प करता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है हमारे बिजनेस के अंदर, तो उससे क्या हमको रिटर्न उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो भी चेक करने के लिए हम क्या हमको उस टाइम काम आ रहा है, हमारा रेशियो एनालिसिस हेल्पफुल है। थर्ड जो चीज है स्टूडेंट्स वो है टू कंपेयर इंटर एंड इंट्रा फर्म। व्हाट डू यू मीन बाय इंटर एंड इंट्रा फर्म? सपोज एक कंपनी है तो वो ये चेक करेगी कि 2019 में उसका प्रॉफिट क्या था, 2020 में प्रॉफिट क्या था। सो वो अपने पास्ट प्रॉफिट्स को और करंट प्रॉफिट्स को कंपेयर करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं इंटर, दैट इज इंटर फर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा फर्म? और वो भी किसके बेसिस पे, रेशियो एनालिसिस के बेसिस पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा फर्म? इंट्रा फर्म मतलब कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में कंपैरिजन होगा कि किस कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया एज कंपेयर टू अनदर कंपनी। सो दिस मींस कि अगर एक कंपनी के दो कंपनी के बीच में अगर कंपैरिजन होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा, और एक ही कंपनी के पास रिकॉर्ड के बेसिस पे प्रेजेंट में जो हम एलोकेशंस करते हैं उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इंटर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इंटर या इंट्रा एनालिसिस करना है फर्म का, तो उसमें भी आप किसकी हेल्प लेते हैं, उसमें भी आप हेल्प लेते हैं स्टूडेंट्स रेशियो एनालिसिस की। तो ये 3 या 4 चीज थे जिसको हमने देखा कि ये कंपनीज के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं रेशियो एनालिसिस को कंपेयर करने के लिए। अब हम जो स्टूडेंट्स देखने वाले हैं वो ये है कि जनरली ये पहले थ्योरेटिकल बहुत समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर हम डायरेक्टली सम्स पे आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि हमने पहले ये देखा कि एक्चुअली हम रेशियो एनालिसिस पढ़ते क्यों हैं। पहले हमने देखा रेशियो एनालिसिस हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये रेशियो एनालिसिस हमको क्या हेल्प कर रहा है कि यार अगर सॉल्वेंसी हमको अपना पोजीशन देखना है कि क्या हमारी कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज है वो पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो हम किससे हमको पता चलता है, वो हमको रेशियो एनालिसिस से पता चलता है। ओके, सेकंड जो हमने अपना इन्वेस्टमेंट कहीं लगाया है तो क्या उससे हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो सफिशिएंट है कि नहीं है, कि हमारा अगर सफिशिएंट नहीं है तो क्यों नहीं है। सो उसके स्टडीज के लिए भी हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं रेशियो एनालिसिस को अप्लाई करते हैं। थर्ड जो हमने देखा कि अगर कोई दो कंपनी के बीच में अगर कंपेयर हो रहा है या तो सेम कंपनी के बीच में कंपेयर हो रहा है तो वहां पे भी हमारा रेशियो एनालिसिस बहुत हेल्पफुल होता है। सो अगर हम रेशियो को बात करें तो रेशियो आर ऑफ, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। अब स्टूडेंट्स रेशियो के 3 टाइप्स होते हैं। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये आपकी बुक में शायद नहीं दिया होगा 12th की बुक में, पर हां जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं, जो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, उनकी बुक में ये कंपलसरी दिया है। जो बीकॉम्स के बुक में स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक में थ्योरिटी में ये दिया हुआ है
कि ट्रेडिशनल अप्रोच टाइप्स में, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, एंड थर्ड हम पढ़ रहे रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। लेकिन 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको पढ़ना ही है। सो अगर आप थियोरेटिकल थोड़ा अच्छा डीप से पढ़ लोगे तो आपके लिए जब सम्स प्रैक्टिकल आएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। सो आपको 3 अप्रोचेस देखने हैं। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल में अब हमारे ट्रेडिशनल के अंदर भी 3 पोजीशन, हम 3 चीजों को जाना जाता है। पहला होता है हम 3 का रेशियो एनालिसिस करते हैं। एक रेशियो एनालिसिस हम जो करते हैं वो है बैलेंस शीट रेशियो एनालिसिस। सेकंड जो हम करते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एनालिसिस। और थर्ड जो होता है वो होता है स्टूडेंट मिक्स्ड और कंपोजिट रेशियो एनालिसिस। आप बोलोगे सर ये सब क्या है? स्टूडेंट ये 3 टाइप्स ऑफ रेशियोज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 3 रेशियोज आते हैं स्टूडेंट्स। एक बैलेंस शीट रेशियो, वन इज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड थर्ड वन इज मिक्स और कंपोजिट रेशियो। हम 1 बाय 1 इसको अच्छे से देख रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट रेशियो मतलब हम दोनों वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर से ही लेकर आएंगे टू कंपेयर रेशियो। मतलब हमको समझ नहीं आया सर? मतलब कि ये स्टूडेंट्स आप जो वैल्यू आप एनालिसिस करने वाले हो ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस जो करने वाले हो वो करोगे आप बैलेंस शीट से। मतलब कि आपके दोनों के दोनों वैल्यू वो कहां से निकल के बाहर आएंगे? वो निकल के आएंगे बैलेंस शीट में से। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? बैलेंस शीट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मुझे अगर कंपेयर करना है अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, तो आप क्या बोलोगे? ओके सर करंट एसेट्स कहां आते हैं? करंट एसेट्स कहां से आ रहे हैं? करंट एसेट स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके बैलेंस शीट में से। करंट लायबिलिटी अभी कहां आ रहा है? कहां से आ रहे हैं? वो भी आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, करंट लायबिलिटी आपके आ रहे हैं बैलेंस शीट से। तो हमने दोनों को कंपेयर करना है कि हमारे करंट एसेट्स कितने, करंट लायबिलिटीज कितने। तो हम उस चीज के लिए कौन सा अप्रोच देखेंगे स्टूडेंट्स? यस, बैलेंस शीट रेशियो। जब हमको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी या फिर तो हमको बैलेंस शीट के अंदर से 2 वैल्यू को कंपेयर करना है तो हम उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स बैलेंस शीट रेशियो। What is the meaning of profit and loss ratio? मतलब अब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मतलब स्टूडेंट्स ये कि अब हम जो 2 वैल्यू लेकर आएंगे वो हम लेकर आएंगे स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। मतलब कि ये अगर मुझे सपोज कंपेयर करना है कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में अगर मुझे कंपेयर करना है तो दोनों वैल्यू हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रही है। सो जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एनालिसिस अगर हम करते हैं तो दोनों के दोनों वैल्यू हम कहां से लेकर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। थर्ड जो है दैट इज मिक्स और कंपोजिट। अब आपको ऑटोमेटिक समझ आ गया होगा, जब अगर आप 2 वैल्यू बैलेंस शीट से लेकर आ रहे हैं तो उसको आप बोलते हैं बैलेंस शीट रेशियो। जब आप 2 वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर आ रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एनालिसिस। लेकर जब भी आप मिक्स और कंपोजिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यह होता है एक वैल्यू आप लेकर आते हैं बैलेंस शीट से और एक वैल्यू आप लेकर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हमारा मिक्स और कंपोजिट रेशियो। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं स्टूडेंट्स तो आपको आगे जाके पढ़ना ही है जब मैं आपको बताऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो मुझे निकालना है, ये एग्जांपल है, ये मैं आगे आपको समझाने ही वाला हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो? इसका एक फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमको निकालना है तो 2 वैल्यू डिफरेंट से आएगी, एक बैलेंस शीट से और एक प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। यस, सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। आपको पता है सेल्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आएगा। सो मतलब एक वो वैल्यू वहां से आई है और सेकंड जो वैल्यू है एवरेज स्टॉक आपको पता है कहां से आता है स्टूडेंट? बैलेंस शीट में से। यस, तो हमने एक वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया और एक हमने जो वैल्यू लिया स्टूडेंट्स वो कहां से लिया? बैलेंस शीट से लिया। सो जब हम एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट तो दोनों की दोनों वैल्यू कहां से आएगी स्टूडेंट्स? वो आएगी आपके बैलेंस शीट से। जब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या बात करेंगे स्टूडेंट? दोनों की दोनों वैल्यू कहां से आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
और जब हम बात करेंगे मिक्स्ड और कंपोजिट रेशियो की, तब हम किस में देखेंगे कि एक वैल्यू होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और सेकंड वैल्यू जो होगी वो हमारी बैलेंस शीट से होगी। सो ये मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम करेंगे, ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पर उसके पहले आप ये नोट डाउन कर लिए स्टूडेंट्स, बिकॉज थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसलिए मैं थियोरी पे इतना फोकस कर रहा हूं क्योंकि यही थ्योरी आपको बहुत काम आएगी बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो चैप्टर है ये यूजीसी नेट जो अपीयर होने वाले हैं दिसंबर में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज यूजीसी नेट जो एग्जाम्स होती है हमारी, उसके अंदर भी रेशियो एनालिसिस का एक चैप्टर है हमारा। सो ये आपको बहुत हेल्पफुल चैप्टर है। अब हम स्टूडेंट्स देखने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, के फंक्शंस के बेसिस पे कौन से रेशियो होते हैं। स्टूडेंट फंक्शन के बेसिस पे हमारे पास, आप नोट डाउन कर सकते हो, हमारे पास 4 टाइप के रेशियो होते हैं। आप बोलोगे सर कौन से 4 टाइप के रेशियो होते हैं? तो स्टूडेंट्स होल्ड on the basis of function you have 4 type of ratio. On the basis of functions you have 4 type of ratio. अब कौन से 4 types of ratio है? जो पहला रेशियो है वो है लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसके आपको सेकंड नाम भी याद कर ही लेना है क्योंकि बोर्ड में बहुत आईएमपी है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। सेकंड जो रेशियो है स्टूडेंट्स, उसका नाम है लीवरेज रेशियो या आप उसको बोल सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, या तो आप उसको बोल सकते हो लीवरेज रेशियो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, पहला रेशियो मैंने आपको क्या बोला, सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स रेशियो है वो है लिक्विड रेशियो, दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सेकंड जो है वो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड इज योर एक्टिविटी रेशियो। थर्ड आपका कौन सा स्टूडेंट्स? एक्टिविटी रेशियो। और जो फोर्थ है स्टूडेंट्स वो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यस, सो आपको स्टूडेंट्स टोटल ये 4 टाइप के आपको रेशियो पढ़ने हैं, जिसमें जो आज हम टॉपिक खत्म करेंगे वो है लिक्विड रेशियो। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आपको याद करना है। अभी सिर्फ ये याद करें, बाद में आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड रेशियो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीवरेज रेशियो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी रेशियो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी रेशियो। सो लिक्विड रेशियो, अब आज हम जो हमारा जो काम है वो है हम लिक्विड रेशियो के बारे में आज हम समझेंगे। सो लिक्विड रेशियो को और भी एक नाम दिया गया स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। अभी हमने कुछ देर पहले थ्योरी में ये पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी स्टूडेंट्स? के कंपनी के पास क्या इतने फंड हैं कि वो अपने फ्यूचर के शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज या सब बोल सकते हो करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाएगी कि नहीं, वो जानने के लिए हमको जब हम रेशियो पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्टूडेंट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या फिर तो लिक्विड रेशियोज। कि कंपनी में कितने लिक्विड एसेट्स हैं या कितने लिक्विड एसेट्स हैं अपनी लायबिलिटी पे करने के बाद कि जल्दी से जल्दी इसको क्विकली किसमें कन्वर्ट कर ले, वो कैश में कन्वर्ट कर ले, उसी को स्टूडेंट्स बोलते हैं लिक्विड रेशियो या तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखिएगा, मैं इसके अंदर एक थ्योरी आपको लिखा देता हूं कि इट मींस, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स आपको आपका कैश पोजीशन जानना है कि आपके पास कितना लिक्विड एसेट्स आपके फर्म में हैं। इसको आप ऐसा बोल सकते हो स्टूडेंट्स के ये आपको शॉर्ट टर्म पोजीशन बताएंगे आपके बिजनेस के। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? और शॉर्ट टर्म पोजीशंस आपको बताएंगे कि आपके कंपनी के अंदर कितना फंड जल्दी से जल्दी एलोकेट कर सकते हो आफ्टर पेइंग योर करंट लायबिलिटीज। सो अब हम इसके अंदर देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर टोटल आपको 2 टाइप्स पढ़ने हैं।
दो टाइप्स के आपको इसके अंदर रेशियो पढ़ने हैं। वन इज, पहला जो आपको इसके अंदर आपको पढ़ना है वो है करंट रेशियो। कौन सा पढ़ना है स्टूडेंट्स आपको? करंट रेशियो। और सेकंड जो आपको पढ़ना है वो है एसिड रेशियो। ओके, करंट रेशियो, एसिड रेशियो, इट इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो। यस, आज जो हम दो टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट जो है वो है करंट रेशियो और सेकंड जो है दैट इज एसिड रेशियो और क्विक रेशियो। तो पहले हम करंट रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है करंट रेशियो का फॉर्मूला स्टूडेंट्स? होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब स्टूडेंट फंडास की बात करो, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये इसका नाम क्या हमने रखा था? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों हमारे शॉर्ट टर्म्स रेशियो एनालिसिस पढ़ने के काम आ रहे हैं। देखिए, करंट एसेट्स वो एसेट्स जिससे आपको पैसे मिलने वाले हैं विद इन 1 ईयर, और करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटी जो आपको पे करनी है विद इन 1 ईयर। तो अब हम जब दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं कि क्या मेरे पास इतना करंट असेट है कि मैं अपनी फ्यूचर की करंट लायबिलिटी को पे कर पाऊंगा, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स करंट रेशियो। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने? फिर से एक बार, क्या मेरे पास, मेरी कंपनी के पास इतने करंट एसेट्स हैं कि मैं अपने फ्यूचर्स की अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाऊंगा, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स करंट रेशियो। यस स्टूडेंट्स, इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? करंट रेशियो बोलते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपके सामने, और याद करिए स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जब दो वैल्यू आप एक ही प्लेस से लेके आओगे, जैसे अगर आप दो वैल्यू आपने बैलेंस शीट से लेके आए, देखो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आप कहां से लेकर आए? दोनों बैलेंस शीट से लेके आए। तो ये आपका स्टूडेंट्स कौन सा अप्रोच हो गया? ये बैलेंस शीट रेशियो एनालिसिस अप्रोच हुआ स्टूडेंट्स। इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट रेशियो एनालिसिस अप्रोच। यस, सो करंट रेशियो मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या आपकी कंपनी के पास इतना फाइनेंशियल पोजीशन है कि आप अपनी फ्यूचर्स की करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाओगे? अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, जिससे आपको इसका फंडा और भी अच्छा लॉजिकली क्लियर हो जाएगा। वो ये इस तरह से है, सपोज यह आपके फर्म की बैलेंस शीट है। यहां पे फिक्स एसेट दिए हैं, यहां आपके करंट एसेट दिए हैं, यहां इक्विटी शेयर्स आपके दिए हैं। ओके, यहां आपके रिजर्व्स दिए हैं, यहां आपके डिबेंचर्स दिए हैं, यहां आपके करंट लायबिलिटीज है। ओके, और यहां पे फिक्स एसेट्स के बदले हम लिख लेते हैं, हाँ चलिए फिक्स एसेट ही लिखते हैं। करंट एसेट के बदले हम लिख लेते हैं कैश दिया है, स्टॉक दिया है। ओके, हम वैल्यू जरा लिख लेते हैं स्टूडेंट सबके। ये आपका है 1500, ओके, ये आपका है 300, ये है आपका 100, दैट कम्स टू 1900। आपका इक्विटी शेयर्स है 700, ये है आपका 300, डिबेंचर्स आपके हैं 300, और आपके क्रेडिटर्स है, करंट लायबिलिटीज के बदले हम यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख देते हैं। ओके, आपके क्रेडिटर्स हैं 600, इसका भी टोटल आ गया 1900। अब मुझे ये बताइए कि आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है? क्या आप आंसर दे पाएंगे इसके बेसिस पे? क्या आप मुझे बता पाएंगे कि आपके बिजनेस का बैलेंस शीट को देख करके आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है? आप बोलोगे सर हम तो भी 12th में हैं, हम कैसे बताएंगे कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है? ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो एनालिसिस कैसे हेल्प कर रहा है। हमने ये बोला कि हम रेशियो, विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस हम करेंगे कंपेयर करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज को। अगर आप देखो तो आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं? कैश आपका करंट एसेट है, स्टॉक आपका करंट एसेट है, तो आप बोलोगे सर मेरा करंट एसेट है सर 400। क्रेडिटर स्टूडेंट्स क्या है? क्रेडिटर्स और कुछ नहीं, क्रेडिटर्स ही हमारा क्या है स्टूडेंट्स? करंट लायबिलिटीज है। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से होगा पता, तो आप इसको डिटरमाइन कर लोगे।
आपका करंट एसेट्स कितना है 400 है, आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी है 600 है। तो अब आप मुझे बताइए, अब मैंने आपके लिए और भी सिंपल कर दिया, अब आप मुझे बताइए क्या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कि नहीं है? आंसर इज नो। व्हाई स्टूडेंट्स? आप देखिए कि आपके पास करंट एसेट 400 है, करंट लायबिलिटीज 600 है। अगर हम इसको रेशियो में लेके आते हैं तो ये आ रहा है 2:3, मतलब आपके पास पैसे आने वाले हैं वो 2 रुपीज है और आपके जो पैसे जाने वाले हैं वो 3 रुपीज है। तो क्या आप इसको बोल सकते हैं कि आपका कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है? बिल्कुल नहीं। आंसर इज बिल्कुल नहीं। आपके जो पैसे आने वाले हैं वो सिर्फ 2 रुपए हैं, आपके जो लायबिलिटीज आप पे करना वो 3 रुपए हैं। तो सोचो आपका क्या फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है? बिल्कुल नहीं। सो आप पूछोगे सर तो किसको हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन किस कंपनी की अच्छी है? तो एक आइडियल रेशियो हमारी बुक में दिया है स्टूडेंट्स, जो गाइड किया है कि आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए। तो आइडियल रेशियो ऐसा होना चाहिए, सपोज एक आइडियल रेशियो कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? एक आइडियल रेशियो होना चाहिए, सपोज करंट एसेट्स है 4 लाख और करंट लायबिलिटीज है 2 लाख। तो अब आप देखिए आपके जो पैसे आने वाले हैं वो 4 लाख है और आपके जो लायबिलिटी आपको पे करनी है स्टूडेंट्स वो 2 लाख रुपए है। जो आपको लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है वो 2 लाख है। तो आप इसका रेशियो देख रहे हो 2:1। जो आपको पैसे आने वाले हैं वो डबल है आपकी लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। यस, तो इसी को बोलते हैं आइडियल रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आइडियल रेशियो। जब भी करंट रेशियो की बात करोगे तो करंट रेशियो का पहले तो फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट रेशियो और करंट लायबिलिटीज का आइडियल रेशियो कितना होना चाहिए स्टूडेंट? 2:1। बिकॉज आप देखो जितना आपको पैसा आने वाला है वो डबल है किसका? जो आपको लायबिलिटी पे ऑफ करना है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये एक आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स? आइडियल रेशियो हुआ। आपने कंपेयर किया, हमने एक बैलेंस शीट प्रैक्टिकल बनाई, हमने ये देखा कि यहां पे हमारे करंट एसेट्स कम थे करंट लायबिलिटीज को, तो हमने ये देखा कि ये कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है क्योंकि ये अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे ऑफ करने की कैपेबिलिटीज रखती नहीं है, क्योंकि इसके पास करंट एसेट 400 है और इसकी करंट लायबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स? 600 है। तो सीधी सी बात है, ये अपने फ्यूचर्स के जो इसकी जिस लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का है वो पे कर पाएगी नहीं। इसके लिए हमने स्टूडेंट पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा था, टू डिटरमाइन द सॉल्वेंसी पोजीशन। इस केस में कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन इज नॉट गुड टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज। सो हमने ये देखा कि पहला रेशियो जो हमने लिक्विड रेशियो पढ़ा वो था करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और इसका आइडियल रेशियो इज 2:1। अब बहुत सारे फॉर्मूलाज इसके अंदर है स्टूडेंट्स, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी आगे जाके। इसके लिए मैं आपको एक आसान सा ट्रिक दे देता हूं कि करंट रेशियो आपको कैसे याद करना है। करंट रेशियो का पैसा याद रखिए CA अपॉन CL। क्या याद रखोगे आप स्टूडेंट्स? करंट रेशियो का फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे? CA अपॉन CL। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CA? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसको हम एक ट्रिकी, मतलब आप बोल सकते हो मजाक के तरीके से हम इसको पढ़ लेते हैं। इसका नाम है स्टूडेंट्स छोटू आया चाय लाया। यस, छोटू आया, C फॉर छोटू, A फॉर आया, चाय लाया। ये फॉर्मूला आपका बन गया स्टूडेंट्स करंट रेशियो का। सो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए करंट रेशियो। इसके बाद जो हम सेकंड पढ़ेंगे दैट इज विल बी क्विक रेशियो। सो स्टूडेंट्स अब हम जो सेकंड हमारा रेशियो देखेंगे, फर्स्ट रेशियो हमने खत्म कर दिया दैट इज लिक्विड रेशियो। यस, हमने फर्स्ट खत्म हमारा कर दिया लिक्विड रेशियो के अंदर। हमने जो फर्स्ट रेशियो खत्म किया दैट इज करंट रेशियो। लिक्विड एंड रेशियो हमने जो फर्स्ट किया वो कौन सा? करंट रेशियो। अब हम जो सेकंड करेंगे स्टूडेंट्स उसका नाम है क्विक रेशियो। आप बोलोगे सर क्विक रेशियो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विक रेशियो? उसकी फॉर्मूला आप स्टूडेंट्स लिख लीजिए, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो के अंदर ही हम जो सेकंड पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो है
एसिड रेशियो, इसी का दूसरा नाम है क्विक रेशियो। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, एसिड रेशियो या इसी का दूसरा नाम है क्या, क्विक रेशियो, या इसी का तीसरा नाम है स्टूडेंट्स लिक्विड रेशियो। देख लिया स्टूडेंट अच्छे से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड रेशियो, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। उसके पहले हम इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो आपको मैं और लॉजिकली समझा पाऊंगा। क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, किसी के बुक में क्विक लायबिलिटीज दिया है या करंट लायबिलिटीज दिया है, मैं आपको दूसरे दोनों का डिफरेंस बता दूंगा। क्या बताया मैंने, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विक एसेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट मींस क्विक, पहले हम क्विक लायबिलिटी समझते हैं कि सपोज अगर मुझे कोई भी लायबिलिटी जल्दी से जल्दी पे करना है, विद इन 1 ईयर नहीं, उससे भी कम पीरियड में, 3 मंथ्स में। कितने स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, एक होता है करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी जिसको आपको 1 ईयर के अंदर पे करना पड़ रहा है, एक है क्विक लायबिलिटी कि सपोज किसने ऐसा बोला कि मुझे 3 मंथ्स के अंदर पेमेंट मेरा चाहिए ही चाहिए, तो उस 3 मंथ्स के पेमेंट को करने के लिए क्या मेरे पास उतना क्विक एसेट है कि नहीं है। मतलब जो अब हमने याद करो, हमने 2 टाइप के एसेट देखे थे, एक था हमने कौन सा एसेट देखा स्टूडेंट्स, करंट एसेट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एसेट, वो एसेट जिससे हमको पैसे मिल रहे हैं विद इन द 1 ईयर, वो एसेट जिससे हमको पैसे कितने मिल रहे हैं विद इन 1 ईयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर स्टूडेंट्स आपको पैसे 1 ईयर के अंदर मिलने वाले हैं। क्विक एसेट मतलब वो एसेट जो आपको तुरंत इमीडिएटली आपको कैश में कन्वर्ट करके मिल जाए, दैट इज नोन एज व्हाट स्टूडेंट्स, क्विक एसेट्स। समझ आया स्टूडेंट्स, वो भी विद इन 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, बट नॉट मोर देन 6 मंथ, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्विक एसेट। सो एसिड रेशियो, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो जो एक ही है, उसको पढ़ने का हमारा रीजन क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर इन फ्यूचर हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, जो लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, और वो हमको फ्यूचर में 3 मंथ्स के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर पे ऑफ करना, तो क्या हमारे पास उसके सामने हमारा उतना क्विक एसेट्स है कि हम पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स क्विक रेशियो। दोनों का डिफरेंस क्या था, इसके अंदर क्या हमारे पास उतने करंट एसेट्स हैं कि हम फ्यूचर में हमारी करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाएंगे, जो विद इन 1 ईयर हो, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स करंट रेशियो। सेकेंड जो रेशियो है वो है क्विक रेशियो, कि हमारे पास क्या जो हमारी फ्यूचर में लायबिलिटी है, जो क्विक लायबिलिटीज हैं, जो हमको जल्दी से जल्दी पे करनी है 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के अंदर, तो क्या हमारे सामने उसके पास हमारे पास इतने क्विक एसेट्स हैं कि हम ये क्विक लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएंगे। ये विद इन 1 ईयर था, ये लेस देन 6 मंथ था, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स करंट रेशियो और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्विक रेशियो। हमने इसका फॉर्मूला देख लिया है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इसका है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। इसको याद करने का अगर आप तरीका देखो स्टूडेंट्स, तो आप ऐसा बोल सकते हो, ओके ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मूला डन। आप बोलोगे सर करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं जब मैं आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर बाद, जिसमें आपको मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की लिस्ट दे दूंगा। उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला पुट ऑफ करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम स्टूडेंट जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है आज का हम वो करने जा रहे हैं, वो है कि कौन सी चीजें करंट एसेट्स में आती हैं और कौन से चीजें जो करंट लायबिलिटीज में आती हैं। सो वो आपके लिए बहुत फिर इजी हो जाएगा कोई भी सम सॉल्व करने के लिए। पर आपको शायद इतना पता चल गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट रेशियो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विक रेशियो, और ये दोनों किसके टर्म्स में आते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों जो हमारे आते हैं वो आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अंदर, इसलिए तो इनका नाम पड़ा। विद इन 1 ईयर के जो अंदर हमको पे ऑफ करना है हमारी लायबिलिटीज, क्या हमारे पास उतने करंट एसेट्स हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स। सो अब हम जो करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो हम देखने वाले हैं, एक हम छोटी सी बैलेंस शीट बना रहे हैं जिसके अंदर अभी हम सिर्फ क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज।
कि कौन से आपके पास करंट असेट्स हैं और कौन से आपके पास इसके पे ऑफ करने के लिए आपके पास करंट लायबिलिटीज हैं। अब हम ये देखने वाले स्टूडेंट्स, जो पहला करंट एसेट्स है वो आपको खुद पता है, वो है आपका कैश बैलेंस। सेकेंड इज बैंक बैलेंस, ओके। थर्ड वन इज डेटर्स, नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल, इसी का नाम है ट्रेड रिसीवेबल। ये सब वो एसेट है स्टूडेंट्स जिससे आपको विद इन 1 ईयर पैसे मिलने वाले हैं, उसी को बोलते हैं करंट एसेट। जैसे कि कैश बैलेंस वो आपके हाथ में ही है, बैंक बैलेंस आप जब चाहो तो उससे विड्रॉल कर सकते हो। डेटर्स आप पता है आपको डेटर्स क्या होता है, आप अगर आपने क्रेडिट पे सेल्स किया है तो आप उसे सीधी बात है, आप उससे 1 साल बाद तो पैसा नहीं लोगे, आप 1 साल के अंदर ही उससे पैसा लोगे। बिल्स रिसीवेबल हमने चैप्टर ऑलरेडी 11 में पढ़ लिया है कि बिल्स रिसीवेबल मतलब कितने सब महीने का होता है, 3 months and 3 days विद अ ग्रेस। सो वो भी आप देख लो कि वो भी 1 ईयर के अंदर आ गया, ओके। जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वो है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यस, वो इन्वेस्टमेंट जिसके पैसे विद इन 3 months के अंदर आ जाए। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हमने कोई किया है, कोई शेयर्स में किया है या म्यूचुअल फंड्स में किया है। म्यूचुअल फंड्स में अगर मैं आपको एक कैटेगरी बताऊं तो म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी दैट इज लिक्विड कैटेगरी का मतलब क्या, मैंने अगर जब चाहूं विद इन अ सेकंड उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कैश में। ये म्यूचुअल फंड के अंदर एक कैटेगरी आती है, ये एक इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड एक ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट है और उसके अंदर एक कैटेगरी आती है जिसका नाम है लिक्विड कैटेगरी। सो लिक्विड मतलब क्या होगा उसके अंदर कि आप जब चाहो तब पैसे निकाल सकते हो, तो वो क्या हुआ, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ स्टूडेंट्स। फिर आपका हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड लास्ट वन इज स्टूडेंट स्टॉक, या फिर तो आप इसको बोल सकते हो स्टॉक का सेकंड नेम है इन्वेंट्री। फिर से कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक इन्वेंट्री आर योर करंट असेट्स। सो व्हाट आर योर करंट लायबिलिटीज। अब हम इसका ऑपोजिट ले लें तो इन दोनों का ऑपोजिट होता है स्टूडेंट सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपने बैंक से कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है सो दैट इज नोन एज व्हाट, बैंक ओवरड्राफ्ट। वो लायबिलिटी आने तो कल आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। इसका ऑपोजिट अगर आपको याद करना हो, अगर आप एक भी साइड याद कर ले तो सेकंड साइड आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। डेटर्स का क्रेडिटर्स होता है, बिल्स रिसीवेबल का स्टूडेंट्स होगा बिल्स पेएबल और ट्रेड पेएबल, प्रीपेड एक्सपेंस का स्टूडेंट होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टॉक का कोई ऑपोजिट नहीं होता। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का होगा स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का होगा या आपने किसी से शॉर्ट टर्म्स लोन लिए हो जो 1 ईयर के अंदर आपको पे ऑफ करने हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स। ये सब स्टूडेंट्स आपकी करंट लायबिलिटी है। और इसके अलावा 2 चीज और जो शायद आपके बुक में दी हो या ना दी हो, पर अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो आप यह चीज याद रख लीजिएगा। आपके 2 और चीज होते हैं, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड एंड सेकेंड वन इज प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन। अगर आप इतने चीज को अच्छे से देख लेते हो तो आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का आपका फॉर्मेट हो गया डन। शायद इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको कुछ भी नया नहीं आने वाला। ये एक फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है जो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला रेशियो कौन सा हमने पढ़ा, लिक्विड रेशियो, और उसके अंदर जो हमने 2 रेशियो पढ़ा दैट विल बी व्हाट, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो को फाइंड करने के लिए हमको जो 2 फॉर्मूला चाहिए थी दैट इज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो एंड क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटी, वो हमको इसमें से ही मिलने वाली है स्टूडेंट्स। सो आप ये देख लीजिए, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर से कौन से क्विक एसेट्स हैं और कौन से आपके करंट एसेट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये सब तो हमको बता दिया कि करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, पर आपने हमको ये नहीं बताया कि विच आर, इसमें से हमारे क्विक एसेट्स कौन से हैं और क्विक लायबिलिटीज कौन सी है। तो स्टूडेंट्स 2 मिनट का खेल है हमारे लिए। कैश बैलेंस आपको पता है आपके हाथ में ही है, तो सीधी बात है वो तो क्या हो गया, क्विक एसेट्स हो गया। बैंक बैलेंस अब जब चाहे तब एटीएम से या चेक से आप अपने पैसे विड्रॉल कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो क्विक एसेट। डेटर्स,
क्या आपको लगता है डेटर्स आपके क्विक एसेट्स हैं? सो आंसर इज यस, डेटर्स आपके क्विक एसेट्स हैं, क्योंकि वो आप सीधी बात है, अब डेटर्स को आपने बोला होगा 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का एक पीरियड दिया होगा, सो वह आपका क्विकली जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल, यस ये तो क्विक एसेट्स है ही, क्योंकि 3 मंथ्स का ही आप बिल बनाते हैं, तो 3 महीने के बाद आपको 3 महीने के अंदर आपको पैसा मिल जाता है, सो दैट इज नोन एज व्हाट, क्विक एसेट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले ही बोला, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी कैटेगरी दैट इज लिक्विड कैटेगरी, सो उसमें आप विद इन अ सेकंड आप पैसे क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो। लेकिन सो आप ये बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जितने भी ऊपर वाले पार्ट हैं हमारे, वो हमारे क्या हो गए स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए क्विक एसेट्स। और जब हम प्रीपेड एक्सपेंस को और स्टॉक को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा करंट असेट। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? तब वो हमारा क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? करंट असेट्स बन जाते हैं। तो अब हम इसको रब कर देते हैं कि जब हम ये पांच चीज को मिलाते हैं तो हमारा क्विक एसेट बन जाता है, और जब हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? करंट असेट बन जाता है। समझ आया स्टूडेंट्स अच्छे से? सो अगर मैं बोलूं करंट एसेट्स, तो जब हम इन सबका टोटल करेंगे तो करंट एसेट्स हो जाएगा, और जब हम इन सबका टोटल करेंगे तो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन जब क्विक रेशियो की आप बात करोगे तो क्विक रेशियो में आप अगर आपको ये सबकी वैल्यू दी है तो आप इन सबको ऐड करोगे, मतलब के कैश बैलेंस। इन शॉर्ट आप ऐसा बोलोगे, अगर आपको क्विक रेशियो फाइंड करना है तो आप करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर देना, और प्रीपेड एक्सपेंस अगर आप माइनस कर दोगे, उसका एक लॉजिक रीजन बताता हूं स्टूडेंट्स कि आपको क्यों स्टॉक माइनस करेंगे। मैंने बताया स्टॉक जो है वो एक आप सेल करोगे, ऐसा नहीं कि वो सेल आप तुरंत के तुरंत भी कन्वर्ट कर लोगे, वो सेल 6 मंथ में भी हो सकता है, 8 मंथ में भी हो सकता है, 9 मंथ में भी हो सकता है। इसीलिए हम स्टॉक को क्विक एसेट्स में नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि क्विक एसेट मतलब क्या, जो हम तुरंत के तुरंत उसको कैश में कन्वर्ट कर ले। और अगर सब बोले प्रीपेड एक्सपेंस है, अगर मैं बोलूं कि अगर 1 साल की मैंने लायबिलिटी को प्रीपेड कर दी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस लायबिलिटी को फटाफट अभी के अभी यूज कर लूं, उसको तो 12 मंथ्स पूरे यूज करने पड़ेंगे मुझे। सो ये दो चीजें जो हैं वो हमारे क्विक एसेट्स में नहीं आती स्टूडेंट्स। इसके लिए जब हम क्विक रेशियो फाइंड करते हैं तो करंट एसेट्स, जो भी हमारा करंट एसेट का टोटल दिया है, उसमें से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? माइनस कर देते हैं। सो अब हम जब जाते हैं करंट लायबिलिटी पे स्टूडेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट की बात अब छोड़ दीजिए पहले, अब बात करते हैं क्रेडिटर्स। ये हमारे क्या हो गए स्टूडेंट्स? ये हमारे क्विक लायबिलिटीज हो गई, इसको हमको फटाफट पे करना होता है। बिल्स पेबल, ये भी हमको 3 महीने के अंदर पे करना होता है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं। अब मतलब ये दोनों जब आप प्लस करोगे तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप इन सबको जब प्लस करो तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आपका करंट लायबिलिटी। सो क्विक लायबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है? आप अपने करंट लायबिलिटी में से सिर्फ क्या माइनस कर दीजिए? आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट के कुछ कंडीशंस होते हैं, वो 6 मंथ, 8 मंथ्स, 1 ईयर के बाद भी हो सकते हैं। सो 1 ईयर के बाद नहीं, 1 ईयर के अंदर ही होते हैं। सो ये चीज याद रखिएगा कि आपके जब क्विक लायबिलिटी की बात होगी तो क्विक लायबिलिटी में क्या माइनस करोगे स्टूडेंट्स? बैंक ओवरड्राफ्ट आप क्या कर दोगे स्टूडेंट्स? माइनस कर दोगे। सो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? क्विक लायबिलिटी मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आज कुछ एक फॉर्मेट देखा कि करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं और करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल समझ देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस देखेंगे। पर तब तक हमारे लिए सबसे मेन ये जानना बहुत जरूरी था कि कौन से टर्म्स करंट एसेट्स के अंदर आते हैं, कौन से टर्म्स हमारे करंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। और उससे भी जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इसके अंदर से हमारा करंट असेट्स कौन सा होता है और करंट लायबिलिटीज कौन सा होता है, क्विक असेट्स कौन सा होता है और क्विक लायबिलिटीज कौन सा होता है। वो असेट्स जो आप क्विकली किस में कन्वर्ट कर सको स्टूडेंट्स? वो एसेट जो आप क्विकली कन्वर्ट सको किसके अंदर? कैश में, उसको आप बोलोगे क्विक एसेट्स। और वो असेट्स जिसको 1 ईयर का टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम करंट असेट। सो क्विक एसेट में आपने देख लिया स्टूडेंट्स, अगर हम क्विक एसेट्स की बात, जब हमको क्विक एसेट्स कभी भी फॉर्मूला फाइंड करना होगा तो हम क्या बोलेंगे? हमारे करंट एसेट्स के टोटल में से हम क्या 2 चीज बाहर निकाल के रख देंगे स्टूडेंट्स? एक स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? हमको हमारा क्विक एसेट्स मिल जाएगा। उसी तरह जब हमको क्विक लायबिलिटी फाइंड करना होगा तो करंट लायबिलिटी के टोटल से हम माइनस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? हमको मिल जाएगा हमारा क्विक लायबिलिटी। और ये दोनों हमारे किसके फॉर्मूला बन गए? QA अपॉन QL। ये हमारा फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स क्विक रेशियो का। और करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता भी चल गया कि करंट रेशियो का फॉर्मूला है आपका
करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने लिक्विड रेशियो के अंदर, आज हमारा लिक्विड रेशियो का एक टॉपिक कवर हो गया। आज हमारा लिक्विड रेशियो, जिसका नाम है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, उसके अंदर आज हमने दो टाइप के रेशियो को अच्छे से देख लिया, उसके फॉर्मूलाज को हमने देख लिए। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, उसमें से कौन सा हमारा करंट क्विक एसेट्स है, कौन सा, आपने अभी तक 11th में सिर्फ पढ़ा था करंट एसेट, पर करंट एसेट्स के अंदर भी कौन से हमारा क्विक एसेट्स है और कौन सा हमारा करंट एसेट्स है, ये हमने देख लिया। करंट लायबिलिटीज के अंदर भी कौन से हमारे क्विक लायबिलिटीज हैं और कौन से हमारे करंट लायबिलिटीज, ये भी हमने देख लिया और हमने उनके फॉर्मुलास को बाइफिकेट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इतना कुछ कर लिया। सो प्लीज आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये वीडियो जो हमारा है वो आपके 12th स्टैंडर्ड, सीए इंटर, CS इंटर, UGC नेट, ये सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत एप्लीकेबल और बहुत यूजफुल है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।